हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं। तो चेंजेस होते हैं दो तरह के। पहला फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। फिजिकल चेंज उसे कहते हैं जो न्यू सब्सटेंस बने उसमें प्रॉपर्टीज़ उसका चेंज ना हो, जैसे कि द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म आर नोन एज ए फिजिकल चेंज। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस था सॉलिड में, मेल्ट किए तो लिक्विड में हो गया, तो उसका प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं है। जैसे पहले भी वाटर था, अब भी वाटर है। दूसरा हो गया इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर ऊपर गया। अब देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो कि न्यू सब्सटेंस बने उसका न्यू प्रॉपर्टी आ जाए। द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद अ न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ केमिकल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, जैसे भी इसका एग्जाम्पल हो गया। और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो तो जिसको पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो कि यहाँ से पूरे 11-12 का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमको पढ़ना है। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अब दूसरा हो गया प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद बन के एज अ रिजल्ट उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर लिख के बताया कि किसको रिएक्टेंट बोलते हैं, किसको प्रोडक्ट। H2 है जो कि गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन है जो कि गैस के फॉर्म में है। अब यहाँ पर आपको स्टेट भी पढ़ना है, जो कि आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो H2 और O2 रिएक्टेंट है क्योंकि ये पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, और जो रिजल्ट हुआ वो वाटर हुआ, जो कि प्रोडक्ट हुआ। और दूसरा है C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक रिएक्टेंट हो गया। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला वो प्रोडक्ट हो गया। तो इसी को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिए, उसका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये सब मेंशन करते हैं। उस पूरे इक्वेशन को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि व्हेन वी यूज द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट, जैसे कि आप लिखते हैं मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम को स्पेलिंग लिखो उसका सिंबल हो गया Mg। ऑक्सीजन का स्पेलिंग लिखो उसका सिंबल हो गया O2। तो इसके सिंबल और इसका स्टेट, जैसे कि सॉलिड में पार्टिसिपेट कर रहा है कि गैस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब मेंशन करते हैं। उस पूरे इक्वेशन को कहीं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। व्हेन वी यूज द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट and product which mention their physical state in a chemical reaction is called chemical equation। अब फिजिकल स्टेट कौन कौन से हैं? पहला है सॉलिड, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड तो लिखने नहीं जाएंगे यहाँ, तो रिप्रेजेंटेशन इसका एस से करेंगे। लिक्विड इसका एल से रिप्रेजेंट करेंगे। गैस जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्वस सोल्यूशन, कहने का मतलब जो सब्सटेंस सॉल्युबल है, जैसे पानी में हो गया, उसको एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं, जिसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीशियम जो कि सॉलिड में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑक्सीजन जो कि गैस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब ये दोनों रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन किया उसके बाद जो रिजल्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक पाउडर में है तो सॉलिड में है। दूसरा हो गया H2 ऑक्सीजन और फिर O2, दोनों गैस में जो है। जब ये दोनों केमिकल रिएक्शन कर लिया उसके बाद जो प्रोडक्ट निकला वाटर, वो लिक्विड है। जरूरी नहीं है कि जो जिस स्टेट में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे उसी स्टेट में रिजल्ट प्रोडक्ट बन के निकले, उसका स्टेट चेंज भी हो सकता है। अब दूसरा है करेक्टरिस्ट। अब किस रिएक्शन को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन? जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा जिसके कारण उसको बोलेंगे हाँ ये केमिकल चेंज हुआ। तो पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब कि सॉलिड में हम पार्टिसिपेट करें और वो गैस में बन के निकले। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया वाटर, जो कि हम लोग पूरा वाकिफ है। तो H2O गैस में है। और तो चेंज इन स्टेट, तो हाइड्रोजन जो कि गैस में रहता है और ऑक्सीजन को जो रिएक्ट करा है, तो जो हमारा प्रोडक्ट निकला वो वाटर निकला, पर वो प्रोडक्ट को देखें स्टेट तो वो लिक्विड में निकला। तो यहाँ पर चेंज स्टेट। अब किसी एक क्राइटेरिया पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, किसी दो क्राइटेरिया मिला इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख लेंगे चेंज इन कलर, तो सिल्वर होता है। सिल्वर को जब हम नया इंग्रेडिएंट लाते हैं तो बहुत शाइन देता है, पर धीरे धीरे रेगुलर यूज़ करने पर उसमें ब्लैकिश कलर आ जाता है। तो वो किस कारण का होता है? जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट रहता है, तो यहाँ H2S, और जब रिएक्ट करा तो Ag2S बनाया।
उसके बाद वो H2O लिबरेट किया। अब दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि कुछ चेंज इन टेम्परेचर में आ जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब उसको वाटर में मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इन्वर्ट करता है। जैसे सिंपली हम लोग पुराने वाले घर में देखते हैं कि चूना का पहले पोते होता था, तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाकर देखते थे, उसमें जब हम लोग थोड़ा देर छोड़ देते थे उसमें कुछ हीट निकलता था। तो वही नॉर्मली यहाँ पर एग्जांपल दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब उसको वाटर मिलाएंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर हीट को लिबरेट करेगा। चौथा है कि कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कंसनट्रेशन नहीं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और H2O बनाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन, यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से। तो जिंक क्लोराइड जब पूरा HCl के, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, तो ये कुछ बेसिक 4 कैरेक्टर्स दिए गए NCERT में, जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका पूरा PDF का लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दूँगा। अगला वीडियो मैं बैलेंसिंग पर बनाऊंगा जो कि 1-2 दिन में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।